हेलो दोस्तों, द पावर किड्स में एक बार फिर से स्वागत है। बारिश का पानी पेड़ों के पत्तों से टपक रहा था। बरसात के कारण सभी पेड़ पौधे बहुत खुश थे। ऐसे मौसम में कालू कव्वे और गोरी कव्वी का चाय का ठेला तो कुछ ज्यादा ही चलने लगा था, क्योंकि बारिश के मौसम में सभी पक्षी चाय बहुत शौक से पीते थे। कालू जी, अगर ऐसे ही हमारा धंधा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, महंगाई भी बढ़ रही है। अभी आज ही चील ने दूध के दाम 5 रुपए और बढ़ा दिए हैं। एक तो ये चील कभी मेरे अरमान पूरे नहीं होने देगी। जब भी मैं बचत करती हूँ तो वो दूध के दाम बढ़ा देती है। चलो खैर, मैं भी आज दूध में पानी कुछ ज्यादा डाल देती हूँ। अगर ऐसे दूध में पानी बढ़ाती जाओगी तो कोई हमारी चाय पीने भी नहीं आएगा। तो क्या मैं खालिस दूध पत्ती पिलाऊं पक्षियों को? चिड़िया, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। मिठू तोता चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिठू, क्या हुआ? इतनी भी क्या जल्दी है? चिड़िया बहन, ऐसे बारिश के मौसम में मेरा चाय पीने को बहुत मन कर रहा है। चलो हम कव्वे की दुकान से चाय पी कर आते हैं। अच्छा ही हुआ मिठू जो तुम आ गए। चाय पीने को तो मेरा भी बहुत मन कर रहा था। चलो साथ चलते हैं। फिर चिड़िया और मिठू तोता कालू कव्वे की दुकान से चाय पीने चले जाते हैं। ये लो मिठू और चिड़िया, गरम गरम चाय। गौरी, मेरी चाय में पत्ती ज्यादा डाल देना, थोड़ी कड़क बनाना चाय। पीकर तो देखो, बहुत तेज और स्वादिष्ट है चाय। फिर चिड़िया और मिठू चाय पीना शुरू करते हैं। गौरी, अब तुम्हारी चाय में वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा। हाँ गौरी बहन, ऐसा लग रहा है जैसे चाय में दूध तो तुम डालना ही भूल गई हो। बहुत महंगा हो गया है दूध। तुम शुक्र करो ऐसे बारिश के मौसम में तुम्हें चाय मिल रही है। फिर शाम को कालू कौवा चील के फार्म से जब दूध लेने जाता है तो चील कौवे से कहती है, कौवे सुन लो, आज से दूध 20 रुपए किलो में मिलेगा। ऐसे बारिश के मौसम में मेरी गाय ने दूध देना बहुत कम कर दिया है। कुछ तो खौफ करो चील दी, अभी कल ही तो तुमने दूध के दाम बढ़ाए थे। लेना है तो लो, नहीं तो मेरे पास और ग्राहक बहुत हैं। अच्छा दे दो। हाय, मैं मर गई। ये क्या कहा तुमने? आज फिर चील ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब आज मुझे 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाना होगा। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी दूध में 2 लीटर पानी मिला देती है। फिर दूसरे दिन जब कबूतर कव्वे से चाय पीने आता है तो कव्वे की बेस्वाद चाय पीकर वो उनसे कहता है, तुम दोनों पक्षियों को लूट रहे हो। तुम चाय में दूध की जगह पानी मिला रहे हो। ओए गंदी आँखों वाले कबूतर, चल भाग यहाँ से, बड़ा आया। मैं बताऊंगा, मैं सब पक्षियों को बताऊंगा कि अब तुम्हारी चाय बिल्कुल फजूल की चाय है। कोई ना पिए तुम्हारी चाय। कबूतर का ऐसा कहना था कि कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर की पिटाई शुरू कर देता है। वो कबूतर के 2-4 लगा देता है। तुमने मुझे मारा, मैं देख लूंगा तुम्हें। ऐसे कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर कबूतर अपनी माँ की चाय बनाने वाली केतली साफ करता है। अब मैं बेचूंगा चाय, और वो भी पक्षियों को घर घर जाकर। मैं देखता हूँ अब ये काले कौवे कैसे पक्षियों को बेसवाद चाय बेचते हैं। फिर कबूतर सीधा पहाड़ों की तरफ जाता है और वहाँ उसे चाय के पौधे आसानी से मिल जाते हैं। यही है चाय के पौधे, यही हैं। मैं यहाँ से कुछ पत्ते तोड़ लेता हूँ। कबूतर चाय के पौधों से कुछ चाय के पत्ते तोड़ लेता है और घर वापस होता है। घर जाकर वो केतली चूल्हे पर चढ़ाता है और चाय बनाकर बेचने के लिए घर से निकलता है। कई दिन हो गए, बरसात हो रही है, मैंने तो एक बार भी चाय नहीं पी। मैं भी आज कौवों की दुकान से चाय पी कर आती हूँ। ऐसा सोचते हुए बुलबुल अपने घर से निकलती है।
कालू जी, सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है उस गंदी आंखों वाले कबूतर के बच्चे ने सबको बता दिया है कि अब हमारी चाय पहले जैसी नहीं रही। देखो देखो, वो सामने बुलबुल आ रही है। बुलबुल भी पहुंच जाती है। गौरी बहन, मैं बरसात में पहली बार आपसे चाय पीने आई हूँ। एक अच्छी सी चाय तो बना दे। कालू, इस मोटो की चाय में तो मैं दूध का एक कतरा ही डालूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी बुलबुल को चाय दे देती है। बुलबुल जैसे ही चाय पीती है तो वो थूक देती है। छी छी, ये कैसी चाय है, ना मीठा ना दूध। पीछे से गुजरता हुआ कबूतर आवाज लगाता है, चाय चाय, गरम गरम चाय। मैं तो अभी जाकर कबूतर से चाय पीती हूँ। कालू, ये क्या किया इस गंदी आंखों वाले कबूतर ने? अगर ये चाय बेचेगा तो हमारी चाय कौन खरीदेगा? अब तो हुआ धंधा चौपट, ज्यादा के लालच में हम थोड़े से भी गए। चाय चाय, गरम गरम चाय। रुको रुको कबूतर, इधर आ जाओ थोड़ा मेरे छाते के नीचे और मुझे एक कप गरम गरम चाय का दो। मेरी चाय पीकर आप सब काले कौवे की चाय को भूल जाओगे। फिर कबूतर तोते को एक कप चाय पिलाता है। सच कहा दोस्त, ऐसी चाय तो कौवों ने कभी भी नहीं बनाई थी। मैं दूसरे पक्षियों को भी बताऊंगा कि तुम्हारी चाय में कोई बात है। कबूतर आगे बढ़ता है। फिर ऐसे कुछ दिनों बाद कबूतर जंगल में चाय की दुकान बना लेता है और साथ में गरम गरम पकोड़े भी। वो हर एक टेबल पर छाता लगाता है और सब पक्षी बरसात के मौसम में कबूतर की चाय और पकोड़ा बहुत पसंद करते हैं। कबूतर भैया, अब आएगा मजा बरसात का, गरम गरम चाय और गरम गरम पकोड़े। दूसरी तरफ कौवे बैठे मक्खियाँ मार रहे थे और उनके पास कोई भी पक्षी चाय पीने नहीं जाता और उन्हें लालच की सजा मिलती है। कालू कौवे ने 2 शादियाँ कर रखी थीं, मगर उसका किसी को पता न था। और तो और उसकी दोनों पत्नियों में से भी किसी को पता न था कि उनके पति जी ने 2-2 शादियाँ की हुई हैं, क्योंकि कालू कौवा बहुत शातिर था। कालू जी, ये कैसा बिजनेस है जिसके लिए आपको 5-5 दिन दूसरे जंगल में जाकर रहना पड़ता है? मेरा बड़ा व्यापार है। अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक ना एक दिन जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। अच्छा, अब जल्दी से मुझे खाना दो, मेरे धंधे का समय होने वाला है। फिर उसकी पहली पत्नी गौरी कौवी उसे खाना देती है। कालू खाना खा लेता है। अब मैं जा रहा हूँ और मैं 2 दिन बाद लौटूंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से निकलता है। नदी नालों से उड़ता हुआ पहाड़ों की दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाता है। कालू जी, ये क्या तुम 2-2 दिन गायब रहते हो? कहाँ गए हुए थे? पिंकी, बताया तो है, मेरा बिजनेस ही ऐसा है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मुझे काम के लिए आना जाना पड़ता है। चलो अब बातें ना बनाओ और जल्दी से मेरे साथ चलो। मगर कहाँ? मुझे अपने लिए कुछ मेकअप का सामान लेना है। मैं साथ जाकर क्या करूँगा? तुम अकेली ही चली जाओ। तुम कभी भी मेरे साथ घर से बाहर नहीं जाते। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, कोई गैर थोड़ी हूँ। आज तो मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। क्या बताऊं पिंकी, अगर पकड़ा गया तो गौरी मुझे बहुत मारेगी। क्या क्या? कुछ नहीं, चलो चलो, मैं चलता हूँ। फिर पिंकी कौवी, जो कालू जी की दूसरी पत्नी थी, कालू कौवे को साथ लेकर शॉपिंग करने चली जाती है। वो सीधे जंगल के बाजार में जाते हैं। पिंकी एक दुकान से कुछ चूड़ियाँ देख रही थी और कालू जी पीछे खड़े इधर उधर देख रहे थे कि कहीं कोई उसके जानने वाला ना आ जाए।
फिर कालू कौवे को अचानक थोड़ी दूर कबूतर नजर आ जाता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। अरे ये कमबख्त कहाँ से आ गया? ये तो सीधा जाकर गौरी को बताएगा। फिर क्या था, कालू कौवा जल्दी से वहाँ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पक्षी, क्या लाल रंग की चूड़ियाँ हैं आपके पास? हाँ हाँ, लाल, हरी, नीली, मेरे पास सब रंग हैं। भाई जी, क्या अपने लिए चूड़ियाँ खरीद रहे हो? नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने शादी पर जाना था। अभी अभी उसने मुझे फोन किया है कि आते हुए उसके लिए लाल चूड़ियाँ ले आऊं। अरे ये कालू कहाँ चला गया? कालू, कालू कहाँ हो? कहाँ चले गए तुम? कौन कालू? आप किसे देख रही हैं? मेरा पति। और कौन कालू कौवा? कहीं ये कालू कौवा हमारे जंगल वाला ही तो नहीं? मगर ये उसकी पत्नी कैसे हो सकती है? उसकी पत्नी तो गोरी कौवी है। फिर कबूतर चूड़ियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है और आहिस्ता से कालू जी भी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाते हैं। कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही थी। कालू कौवा पिंकी के कान के साथ चोंच लगाता है। कल से मेरा पेट खराब है, बार बार वॉशरूम आ रहा है। और कहाँ था? अच्छा चलो, चूड़ियों के पैसे दो, अभी मुझे लिपस्टिक भी लेनी है। वो कबूतर क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं, बस वैसे ही चूड़ियों का पूछ रहा था। शुक्र है बच गया। चलो पिंकी, अब आगे जाते हैं। ऐसे कालू कौवा डरता हुआ अपनी दूसरी पत्नी को शॉपिंग करवा रहा था। चिड़िया बहन, बहुत मुश्किल है पेट पालना भी। मेरा कालू अब दिन रात मेहनत करता है, 5-5 दिन घर से बाहर रहता है बेचारा। अच्छा, दिल तो नहीं मानता, वो ऐसा है नहीं। उसने तो कभी सारी जिंदगी मेहनत नहीं की, अब कैसे इतना मेहनती हो गया? उसने खुद को बदल लिया है, अब मेरा कालू पहले जैसा नहीं रहा। चिड़िया और गोरी कौवी ऐसे बातें कर रही थी कि कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गोरी, चलो घर चले, मैं बहुत थका हुआ हूँ। 3 दिन बाद घर लौटा हूँ। कालू भैया, क्या काम शुरू कर लिया है आजकल? मैंने दूसरे जंगल में नया व्यापार शुरू किया है। अभी नया नया है, इसलिए अभी ज्यादा मुनाफा नहीं होता। फिर कालू कौवा गोरी को साथ लेकर घर चला जाता है। कालू जी, मेरे लिए क्या लाए हो? गोरी, क्या बताऊं, जो पैसे मेरे पास थे सब लग गए। मैं जब दोबारा आऊंगा तो तुम्हारे लिए उस जंगल के रसगुल्ले लेकर आऊंगा। हाँ हाँ, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। मैं तो रसगुल्ले ही खाऊंगी। आज मैंने भी घर में बेसन के लड्डू बनाए हैं। रात को कालू कौवा और गोरी सो जाते हैं और फिर जब कालू कौवा सुबह जाने लगता है तो अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, 2-4 बेसन के लड्डू दो, मैं अपने नौकर के लिए ले जाता हूँ। ले जाओ कालू जी, तुम अपने नौकरों का कितना ख्याल रखते हो। फिर कालू कौवा 2 लड्डू गोरी से लेता है और घर से निकल जाता है। आज तो पिंकी जी बेसन के लड्डू खाकर खुश हो जाएगी। कालू कौवा पिंकी के पास जाते हुए ऐसे सोच रहा था। पिंकी, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बेसन के लड्डू? मुझे तो ये लड्डू बहुत पसंद हैं। मेरी माँ बनाया करती थी बेसन के लड्डू। फिर पिंकी अपने पति कालू कौवे से वो बेसन के लड्डू लेकर खा लेती है। ऐसे ही कालू का नाटक चलता रहता है और बड़ी होशियारी से किसी को भी पता नहीं चलने देता कि उसने 2-2 शादियां कर रखी हैं।
एक दिन गोरी कौवी उड़ती उड़ती जा रही थी कि उसे पिंकी नदी पर बैठी दिखती है। गोरी उसके पास जाती है। अरे पिंकी, तुम यहाँ कैसे? गोरी, मेरी पुरानी सहेली, मैं तो इसी जंगल में पहाड़ों की दूसरी दिशा में रहती हूँ। क्या शादी कर ली है या नहीं अभी? हाँ, कर ली है। अभी अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने शादी की है कालू कौवे से। कालू का नाम सुनकर गोरी चौंक जाती है। फिर वो समझती है कि होगा कोई और कालू। मेरा पति बहुत अच्छा है। कल मेरे लिए बेसन के 2 लड्डू भी लाया था। क्या बेसन के लड्डू? हाँ, बेसन के लड्डू तो कल कालू मुझसे लेकर गया था। फिर गोरी कौवी को थोड़ी थोड़ी शक पड़ जाती है और गोरी कौवी पिंकी कौवी से कहती है, पिंकी, कल तुम्हारी दावत है मेरे घर में। बड़ी देर बाद मिली हो तुम। इकट्ठे खाना खाएंगे। पीपल के बड़े पेड़ पर है मेरा घर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरे पति जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए पिंकी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू जी, कल मैं जंगल की दूसरी दिशा में अपनी सहेली के घर जाऊंगी। बड़े लंबे समय बाद मिली है मुझे मेरी सहेली। ये तो ठीक हो गया। मुझे भी कल बिजनेस के लिए कहीं जाना है। कालू पिंकी से ऐसे कहता है क्योंकि उसे कल गोरी के पास जो दिन गुजारना था। फिर क्या था कि दूसरे दिन गोरी कौवी पूरा इंतजाम कर लेती है। कालू कौवा घोंसले में लेटा हुआ खर्राटे ले रहा था जब पिंकी कौवी गोरी के घर आती है। वो तो गोरी के घर आते ही कालू को देखकर चौंक जाती है। सहेली, ये क्या? मेरे पति कालू जी क्या यहाँ काम करते हैं? ये तो 2 दिन के लिए बिजनेस के सिलसिले में कहीं गए हुए थे। पिंकी, ये मेरा पति है कालू कौवा। अच्छा, तो अब मैं समझी। पति जी मेरे साथ बाहर क्यों नहीं जाते हैं? और क्या बिजनेस करते हैं ये? 5-5 दिन घर से बाहर रहते थे। फिर कालू की दोनों पत्नियां झाड़ू उठा लेती हैं और उठने से पहले पहले 5-7 लगाती हैं। बचाओ बचाओ। ऐसा कहते हुए कालू घर से भाग जाता है, मगर उसकी दोनों पत्नियां उसके पीछे पीछे थीं। अब तो कालू बहुत पिटने वाला था।